एवरीवन, इट्स सुमन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नीट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक पेज के नोट्स के साथ। अनबिलीवेबल है, रिवीजन सीट है, ट्राई करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सबसे पहली लाइन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो हमारे पास ये आता है सबसे पहला, ये एक मिनट रुक जाओ। हाँ, लाइफ स्पैन होता क्या है? पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। जो पीरियड होता है एक बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो जो एक पीरियड है वो बर्थ से लेके डेथ के बीच में, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। एक्सेप्टेशन है इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ये नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें होते हैं ये दो तरह के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल, अनपेरेंटल, नो वेरिएशन, मे और मे नॉट गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्म हो सकता है और गैमेट फॉर्म नहीं भी हो सकता है। इसमें ये होता है, गैमेट फॉर्म हो भी सकता है और गैमेट फॉर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अनपेरेंटल, ये अनपेरेंटल है, मतलब इसमें एक पेरेंट्स की सिर्फ ज़रूरत होती है। नो वेरिएशन और मे, मतलब रिप्रोडक्शन गैमेट बनाएगा भी और नहीं भी बना सकता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले होते हैं फिजन, बर्डिंग, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। बर्डिंग में हम पढ़ते हैं, बर्डिंग में हम लोग बाइनरी और मल्टीप्लिकेशन। व्हेन पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू सिमिलर सेल, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। बाइनरी मीन्स देखो, ये सिंपल फॉर्मेशन में ये हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जैसे अमीबा सिंपल में, ट्रांसवर्सल, पारामोसियम, लॉन्गिट्यूडनल, यूलिना, ऑब्लिक, गाइलोक्सियन, ये सारा क्या है? बाइनरी का एक ये फ्यूजन होने का एक मतलब अलग अलग सिंपल से होता है, ट्रांसवर्सल से होता है, लॉन्गिट्यूडनल से होता है, सिंपल से होता है, ट्रांसवर्सल से होता है, लॉन्गिट्यूडनल से होता है, ऑब्लिकेन से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई। अनफेवरेबल कंडीशन है फ्यूज़न का, तब तो वो बाइनरी फ्यूज़न कर लेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो फिर क्या, एक अमीबा है, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, वो कास्ट करेगा, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा, उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एक मिनट रुक जाओ, इरेजर। हाँ, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन amoeba produce crest spawns and crest occur on favorable condition occur amoeba कम आउट्स, ठीक है। अमीबा के पास अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन। बट जब अमीबा को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? बाइनरी फ्यूजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। और एसेक्सुअल में ही हमारा दूसरा टॉपिक आता है ये बर्डिंग में देखते हैं एक्सोजीनस एक्सट्रीम कंडीशन बर्डिंग्स, ठीक है। इंडोजीनस, स्मॉल पार्ट्स कैन गिव टू इंडिवाइज, पारामोसियम, ठीक है। रीजेनरेशन बर्डिंग में होता है, जैसे आपके पास एक वो प्लांट, जैसे देखो ये बर्डिंग है और उसके बाद फिर इसमें एक छोटा सा बाहर निकला हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, इस पार्ट से अलग हो जाएगा, जहाँ गिरेगा वो वहीं पे क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। रीजेनरेशन देखते हैं, रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन होता है मतलब जैसे कि
पेलनेरिया। मॉर्फोलॉजिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी गिव अ सीक्वेंस नीड टू, मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा, पेड़ पौधे लगाते हो, अगर वो बीज छोटा सा चिड़िया कहीं आती है और वो अपना बीज मतलब चिड़िया जो है अपने मुंह माउथ में दाने लेके आती है, और वो जब कहीं बैठती है वो वहाँ रखती है तो वहाँ क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है। पता नहीं होता है कि हाँ ये पेड़ कहाँ से है, बट वो रीजनरेट होता है, फिर से जनरेट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अभी फिर फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि बॉडी parts parent body break into a fragmentation, each fragmentation 5 to new individual, जैसे कि ये फ्रेगमेंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सेल है, ठीक है, बट ये एक फ्रेगमेंटेशन, एक इससे अलग हो गया, जैसे ये पार्ट इससे अलग हो गया, तो ये अलग होकर क्या बनाया, ये अपना बना रहा है, फिर उसी तरह से ये अलग हो जाएगा तो ये अपना सेल बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि देख लो, आप कुछ एग्जांपल है रनर का, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, रनर का ग्रास और स्ट्रॉबेरी हो गया, ट्यूबर का आई ऑफ पोटैटो हो गया, राइबोसोम का जिंजर बनाना और टर्मिक हो गया, बल्बिल का गिव गार्लिक ओनियन, लीफ बर्ड्स ब्रोफाइलम, सकर मिंट्स, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, रनर के, ट्यूबर के, राइबोसोम, बल्बिव्स, लीव्स, बर्ड्स, सकर्स, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फेवर वेरिएशन, ठीक है, इसमें इवोल्यूशन होता है, जैसे आपके पूर्वज दादा थे, उसके बाद फिर आप आई, इवोल्यूशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स, फीमेल ओजिनियस ओवम, मेल में स्पर्मजीनियस बनता है, उसके बाद फिर स्पर्म बनता है, ठीक है, मेल में स्पर्मजीनियस बनता है, उसके बाद फिर स्पर्म बनता है, फीमेल में ओजिनियस और फिर ओवा बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हेट्रोजीनस में 2 सेल एंजियोस्पर्म है, एसोजिन ओजिनस। एनिमल टर्मिनल प्रीटोडर, रिप्रोडक्शन ऑर्गेन मेल इवन, प्रोटोजो रिप्रोड्यूस ऑर्गेन अर्लियर, हेल्टर सिंगल बॉडीज हैव बोथ, ठीक है। प्लांट्स टर्मिनल डिसऑर्डर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, बोथ मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। डाइसिसियस मोनोसिसियस, बाइसेक्सुअल होता है, बोथ मेल और फीमेल सेम प्लांट्स, ठीक है। डाइसिसियस में अनसेक्सुअल होता है और इसके मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, बट जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इजीनियस, फर्टिलाइजेशन ओकर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, एक्सटर्नल में होता है, लीफ सेफ, मोर नंबर ऑफ गैमेट्स, इंटरनल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मोर सेफ, लिव नो गैमेट्स, एग्जाम्पल कॉकरोच स्पर्म, और फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रॉग, फिश, अर्थवॉर्म, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, मॉडल बना, बल्बिस्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। सेल डिवीजन ऑफ सेल डिविएशन। मोड ऑफ डेवलपमेंट का मोड क्या होता है, ओविपोडस एनिमल्स ले एग यॉक, जैसे कि एग्जांपल है बर्ड्स, इंसेक्ट, बोन्स, फिश। वेविपोडस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, जैसे कि प्लेसेंटा, ह्यूमन, ठीक है। ओविपोडस फर्टिलाइजेशन, एग रिमेन्स इन बॉडीज, हायरार्की occur inside the body at the finally give birth to young ones, yolk, ठीक है, स्टर्की एंड ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेज साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखते हैं डिफरेंट क्या होता है। सीक्रेटली ब्रीडिंग मैमल्स, नॉन प्रीमेट, सीजनल इंसुलेट प्रीजिंग ऑफ द सेक्सुअल, जैसे कि डॉग, कैट। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेज साइकिल में सीजनल ब्रीडिंग होती है, जैसे कि डॉग सीजनल ब्रीडिंग होता है, कैट सीजनल ब्रीडिंग होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि ह्यूमन में होता है, ठीक है, ये प्रिमेटिव होता है। ब्लीडिंग ऑकर होते हैं, ये किस में होते हैं, मंकी में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं और एप में होते हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट डेट्स, बम्बू आपने पढ़ा है, बम्बू फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ, एक बार फ्लावर देता है अपने पूरे जीवन में, या तो 50 साल में या फिर 100 साल में। शतरकुरंजी, नीलकुरंजी फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। ये एनसीईआरटी क्या है, ह्यूमन बींग्स 2n अगर आता है तो 46 होता है, उसका हाफ अगर हम कर देते तो 23, तो n क्या हो जाएगा 23। उसी तरह से हाउस फ्लाई हो गया,
हाउस फ्लाई हो गया तो उसका होता है 12 2n और हाफ कर दिए तो 6 हो गया। रैट हो गया 42 हो गया, 21 हो गया। डॉग हो गया 78 हो गया, 39 हो गया। कैट हो गया 38 हो गया, 98 19 हो गया। उसी तरह से फिर फ्रूट फ्लाई हो गया 8 हो गया, 4 हो गया। ओजिनस, ये सारे एनसीईआरटी की लाइंस थी और ये कुछ मतलब बस आप याद कर लो। ये था हमारा शॉर्ट नोट्स। तो हमारा शॉर्ट नोट्स हो गया। ये शॉर्ट नोट्स अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स करो, मैं उससे दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।